आज शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का दूसरा, जिसका नाम है यमुना छवि। यमुना छवि का मतलब होता है कि यमुना जी का दर्शन, यमुना जी का चित्र, यमुना जी के किनारे का कैसा दृश्य है, इसका वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तरणी तनु जा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सन, हित मनहु सुहाए। किधौ मुकुर में लखत उजकी, सब निज निज शोभा। कै प्रणवत जल जानी परम, पावन फल लोभा। मनुआ तपवारन तीर को, सिमटि सबे छाए रहत। कै हरि सेवा हित न रहे, निरखि नैन मन सुख लहत। अर्थ इतना अच्छा है, सुनिएगा। कह रहे हैं कि तरणी तनुजा, तरणी माने सूर्य, तनुजा माने बेटी, सूरज की। तो यमुना नदी को सूरज की बेटी माना जाता है, ठीक है ना। तो हो गया कि सूरज की बेटी के तट, तट माने किनारे, सूरज की बेटी के किनारे पर अर्थात यमुना नदी के तमाल, तमाल माने तमाल के पेड़। इधर मुझे नहीं पता है कि क्या होते हैं, लेकिन उधर यमुना जी के किनारे पर तमाल के पेड़ होते हैं। तरुवर, एक होता है तरु और एक होता है तरुवर। तरुवर का मतलब विशाल विशाल बड़े बड़े पेड़। बहु छाए, बहु माने बहुत, छाए माने छाए हुए हैं। पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि यमुना नदी के किनारे पर तमाल के बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ छाए हुए। और क्या किए हैं वे पेड़? तो झुके कूल सो, तो किधर झुके हैं? कूल सो, कूल माने किनारा, कूल माने तो किनारे की तरफ झुके हैं वे पेड़। और जल परसन, और जल को परसन माने स्पर्श करना, छूना। जल को क्या करना चाहते हैं? हित मनहु, और वो क्या मानते हैं कि हित होता है, भला। यमुना जी के जल को छू लेने मात्र से हमारा हित हो जाएगा, भला हो जाएगा। सुहाए, और इस प्रकार झुके हुए वो पेड़ बड़े ही सुशोभित हो रहे। सुहाए माने सुशोभित होना, सुंदर लगना। अब इन दो पंक्तियों का क्या अर्थ हुआ कि यमुना नदी के किनारे पर तमाल के बहुत से पेड़ छाए हुए हैं और वे यमुना जी के जल को छूना चाहते हैं, ऐसा मानो लग रहा है। देखो मनहु लिखा है ना, तो मनहु जब आ जाता है तो कौन अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और वे किनारे पर झुके हुए पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आगे, किधौ मुकुर में लखत उझकी, सब निज निज शोभा। किधौ, किधौ माने अथवा या मानो, किधौ माने अथवा या मानो। मुकुर में, मुकुर माने आईना, लखत माने देख रहे हैं, उझकी माने ऊंचक करके, सब माने सारे पेड़, निज निज शोभा माने अपनी अपनी सुंदरता। ऐसा लग रहा है जैसे मानो सभी पेड़ यमुना जी के किनारे पर पानी की तरफ झुककर आईने में अपनी अपनी शोभा निहार। आईना कहाँ से आ गया? यमुना जी का पानी है। पानी में आप लोग कभी कभी देखिए, आपकी परछाई दिखती है कि नहीं? आपकी छाया उसमें नजर आती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पेड़ अपनी शोभा निहार रहे हैं कि हम कैसे लग। आगे, कै प्रणवत जल जानी,
परम पावन फल लोभा। कै कै माने या, कै माने या, तो ऐसा लग रहा है कि प्रणवत प्रणाम कर रहे हैं जल, यमुना जी के जल को। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो जानी परम पावन फल, यमुना जी के जल को प्रणाम करने से क्या मिलता है? पावन। परम माने बहुत बड़ा, पावन माने पवित्र, फल माने फल, लोभा माने लोभ से। ये पेड़ सोचते हैं कि यमुना जी के जल को हम प्रणाम करेंगे तो हमें बहुत पवित्र फल, इसलिए शायद ये पेड़ यमुना जी के किनारे पर क्या हैं? झुके हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, हम किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या करते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पेड़ यमुना जी को जल को क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। आगे मनु आतप, देखो मनु आ गया फिर से। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु माने मानो, या मानो ऐसा लग रहा है कि आतप, आतप माने धूप गर्मी, वारन माने होता है दूर करने के लिए, तीर को माने तीर के किनारे, सिमट माने सब एक साथ मिलकर, सब छाए रहत, सारे पेड़ छाए हुए। या फिर ऐसा लग रहा है कि सूरज की गर्मी से यमुना जी के किनारे को बचाने के लिए सारे पेड़ किनारे की तरफ क्या हैं? झुके हुए हैं। अच्छा, ये समझो इस पाठ में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या बता रहे हैं कि जो पेड़ है ना वो यमुना जी के किनारे की तरफ क्या है? तो कल्पना कर रहे हैं कि क्यों झुके होंगे। शायद इसलिए झुके होंगे कि यमुना जी के जल को प्रणाम करना चाहते हो, या फिर यमुना जी के जल को छूना चाहते हो, या फिर यमुना जी के किनारे पर बड़ी गर्मी पड़ रही है, धूप लग रही है, तो उसको धूप से बचाने के लिए झुके हुए हैं। अपनी अपनी कल्पना कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है कि नहीं? हम लोग भी तो एक ही बात के लिए कई कल्पना कर लेते हैं। कोई अगर कोई आ जाता है तो सोचते हैं कि क्यों आया होगा, अच्छा कुछ खरीदने आया होगा, अच्छा कुछ ले जाने आया होगा, अच्छा किसी को देखने आया होगा। कई प्रकार की कल्पना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वैसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी कल्पना कर रहे हैं। हाँ, अभी आगे जो आएगा तो देखिएगा। देखिए, कै या फिर हरि सेवा हित, हरि सेवा माने भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए नए रहे क्या किए हैं? पेड़ झुके हुए हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण कहाँ खेले कूदे थे? यमुना नदी के किनारे पर। तो उनकी सेवा के लिए ये पेड़ वहां पर नए हैं, नए माने झुके हुए हैं। और ये सब निरखी, निरखी माने देख कर, नयन मन, नयन माने आंखों को, मन माने मन को, सुख लहत, सुख माने सुख, लहत माने पाना, ये सब देखकर हम लोग मन में या आंखों को हमको क्या मिल रहा है? सुख मिला। लहत माने पाना, गांव में कहते हैं कि अरे कुछ लहल, कहीं कहते हैं कि लह गए, लह गए माने पा गए। तो हम लोग क्या पा रहे हैं? सुख पा रहे हैं। हमारी आंखों को भी सुख हो रहा है और हमारे मन को भी। आ गया इसका अर्थ? एक बार इसको पूरा दोहरा दें, शुरू से लेकर अर्थ बता रहे हैं, एक एक लाइन का सुनिए। यमुना जी के किनारे पर तमाल के बहुत से पेड़ छाए हुए हैं। ऐसा मानो लग रहा है जैसे कि वो किनारे पर जल को छूने के लिए झुके हुए हैं और बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि यमुना जी के जल को आईना मान करके अपनी अपनी शोभा देखने के लिए झुके हुए हैं। या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि यमुना जी को जल को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि प्रणाम करने से हमको पवित्र फल मिलेगा। या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि यमुना जी के किनारे को धूप से बचाने के लिए ये लोग झुके हुए हैं। या फिर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए ये सारे पेड़ झुके हुए हैं। और इन झुके हुए पेड़ों को देख करके हमारे मन में बड़ी खुशी, हमारी आंखें भी बड़ी सुख पा रही हैं। ठीक है कि नहीं? अब आगे चलते हैं, ठीक है?
अब अगला वाला पद्य। तिन पै जेहि छिन चंद ज्योति, राका निसियावती, जल में मिल के नभ अवनी, लौतान तनावती। होत मुकुर में सबय तबय, उज्जल इक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देखी, सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कही सके, ताछन जमुना नीर की। मिल अवनी और अंबर रहत, छवि इकसी नभ तीर की। ठीक है, आगे अर्थ सुनिए। तीन पै, तीन पै माने इस पर भी, अर्थात इतना तो पेड़ झुके हैं, उस पर भी और क्या हो रहा है। जेहि छिन, जिस क्षण जिस समय, चंद माने चंद्रमा की, ज्योति माने प्रकाश रोशनी, राका निशि माने पूर्णिमा, आवती माने पूर्णिमा की रात, राका निशि माने आवती माने आती है, और उस पर भी पेड़ तो छाए हुए हैं। और जब पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी जब आती है, पड़ती है, कहाँ कहाँ पड़ती है, यमुना जी के जल में, किनारे पर। तो जल में मिलके, तो जल में मिल करके, नभ अवनी, नभ माने आकाश, अवनी माने धरती, आकाश से धरती तक, लौ माने तक, तान तनावती, तान तान देती है, अर्थात तंबू की तरह तान देती है। लगता है कि हर तरफ सफेद सफेद तंबू बिखरा हुआ, छाया हुआ है कि नहीं। अच्छा, ऐसा कब होता है, जब पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी आती है। आगे देखिए, कभी कभी पूर्णिमा की रात को कभी छत पर जाइए, 10 बजे के लगभग, 12 बजे के लगभग, चारों तरफ आपको क्या दिखाई देता है, प्रकाश ही प्रकाश रहता ही नहीं रहता है। दूर दूर तक आप देखिए तो लोग दिखाई देते हैं, नहीं रहते हैं तब वो दिखाई देते हैं। कभी देखिए, है कि नहीं। हाँ, वो नहीं रहेगा तब भी आपको कोई दिखाएगा कि हाँ जरूर कोई है। और फिर अगर उसके बाद आप जाके वहां नहीं देखते हैं, 2-3 दिन के बाद आप भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको डर लगेगा, फिर आप बीमार हो जाएंगे, फिर उसके बाद दवा ववा होती है, फिर आदमी बचता बचता। जिस जो डर गया वो नियम है, भूत पिशाच प्रेत ये सब थोड़ी होते हैं, डरना यानी कि मरना। चलिए आगे। होत मुकुर मैं, ये होत माने हो जाता है, मुकुर मैं माने चारों तरफ आईने की तरह हो जाता है, सबय माने सब, तबय माने तब, कब तब, जब चंद्रमा की रोशनी, चांदनी जब आती है पूर्णिमा की, तब सब कुछ कैसा हो जाता है, आईने की तरह। उज्जल इक ओभा, उज्जल माने सफेद, गांव में कहते हैं उज्जर, कहते हैं वही ये है। सफेद इक माने एक, ओभा माने चमक, चारों तरफ सफेद चमक बिखर जाती कब, पूर्णिमा की। और सब कैसा हो जाता है, आईने की तरह। और तन मन नयन, तन माने शरीर, मन माने मन, और नयन माने जुड़ात, जुड़ाए जाती हैं, सुख पाती हैं। अच्छा, गांव में कभी नहीं सुने हो, कहते कि अरे ललवा हम तुमके देख रही जुड़ाई गई, तो जुड़ा गेली का मतलब गरम से ठंडा गए, जुड़ा जाने माने सुख पाना, अंदर अंदर है, अंदर सुख पाना, आनंद लेना। तो तन मन और नयन सुख पाता है यह देखकर। अच्छा, कभी अपने छत पर जाकर के देखते हो तो रात को तो अच्छा लगता है, सोचो नदी के किनारे जाओगे कितना अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे लगता है कि कभी आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कल्पना करने में क्या जाता है। हाँ,
कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या जिसके जीवन में सुख अनुभव नहीं होता है वो जीवित नहीं रहता है? बताइए, संघर्ष ही जीवन है भैया। आगे, देखी सुंदर सो शोभा। सो शोभा माने वह शोभा, वह सुंदर शोभा देख करके तन मन और नैन का हो जाते हैं, जुड़ा जाते हैं, सुख पाते हैं। सो को कवि, सो माने इसलिए, ये अंग्रेजी वाला सो नहीं है, हाँ कि सो माने यस हो, सो माने इसलिए, यहां हिंदी में भी है सो, ऐसा इसलिए। को कवि, कौन कवि है जो छवि माने दृश्य, कही सके माने कह सकता है, ता क्षण माने उस समय, यमुना तीर के, यमुना नदी, हाँ जमुना, जमुना माने यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे का उस समय जो दृश्य है, ऐसा कौन कवि है जो वर्णन कर सकता है? अरे मैं जितना कर रहा हूं उतना तक कम है। ऐसा कौन कवि है जो यमुना नदी के किनारे के दृश्य का वर्णन कर सकता है? आगे, नीली अवनी और अंबर। अवनी माने धरती, अंबर माने आकाश और धरती दोनों मिल करके रहत छवि, रहत माने हो जाती है, छवि माने दृश्य, इकसी माने एक जैसी, नभ तीर की अर्थात किनारे पर, किनारे पर एक जैसी छवि दृश्य हो जाती है। कब? जब चांदनी रात होती है, पूर्णिमा की रात होती है। कैसे? सुन लो, एक चंद्रमा ऊपर, एक चंद्रमा कहाँ? पानी में, उधर भी तारे इधर भी तारे, है कि नहीं? किनारे पर पेड़ है और उधर जब रात हो जाती है तो परछाई पेड़ों की कहाँ? पानी में। तो जैसी छवि ऊपर वैसी छवि, तो आकाश में और धरती में दोनों जगह दृश्य कैसा हो जाता है? एक जैसा हो जाता है। आ गया समझ में? नहीं आ गया? आगे बढ़े, इसको एक बार पूरा बता दें, इसको पूरा एक बार सुन लीजिए। पेड़ जब छाए रहते हैं उस पर भी जिस समय, जिस क्षण चंद्रमा की रोशनी पूर्णिमा की रात को जब आती है तो जल में मिल करके धरती से लेकर आकाश तक बिल्कुल तंबू की तरह, सफेद तंबू की तरह तान देती, और उस समय सब कुछ आईने की तरह हो जाता है और चारों तरफ सफेद सफेद चमक बिखर जाती, और तन मन और नैन आंखें सब सुख पाती हैं ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अंतिम के दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं कि ऐसा कौन कवि है जो इस समय यमुना जी का जैसा दर्शन है, जैसा दृश्य है, वैसा वर्णन कौन कवि कर सकता? और धरती से लेकर के आकाश तक सारा दृश्य एक जैसा हो गया है, क्योंकि जो दृश्य ऊपर है वही दृश्य पानी में है, नीचे भी है। ठीक है, आगे चलें। चलिए, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूं जल मधि चमकायो, लोल लहर लही नचत कबहूं सोई मन भायो, मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रात है, कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। क्या कहते हैं इन पंक्तियों में? सुनिए, कह रहे हैं कि परत चंद्र प्रतिबिंब, परत माने पड़ता है, चंद्र प्रतिबिंब माने चंद्रमा की परछाई, कहूं माने कहीं, जल मधि माने जल के मध्य में,
जल मधी माने जल के, चमकायो माने चमकता है। और जब चंद्रमा का प्रतिबिंब कहीं पड़ता है जल के बीच में तो क्या करता है, चमकता है। अलोल लहर, लोल माने चंचल, लोल माने चंचल, जानते हैं? कभी किसी लड़की को देखना, कोई लड़की बड़ी चंचल होती है, इधर करो, ऐसे बैठना है, तभी वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। या कोई लड़का रहता है, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, कितना ही मना करिए, वो इतने चंचल होते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो लोल माने चंचल, लहर आप समझ ही रहे हैं पानी की, अल्लही माने पाकर, बताए थे, लह माने पाना, पाकर नचत नाचता है, कबहू माने कबो, सोई मन भायो, वही मन को बड़ा भाता है। वही चंद्रमा का प्रतिबिंब कभी कभी चंचल लहरों को पाकर, अर्थात चंचल लहरों के साथ, लहरें जब चंचल होकर के ऐसे ऐसे बहती हैं तो चंद्रमा भी उनके साथ क्या करता है, बहता है, डोलता है, और वो दृश्य मन को बड़ा, सोई मन भायो, सोई माने वही दृश्य, मन माने मन को, भायो माने भाता है, बड़ा अच्छा लगता है। और मनु, देखो फिर मनु आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार, मनु माने मानो, हरि दर्शन, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु, दर्शन हेतु माने दर्शन के लिए, हेतु माने के लिए, चंद्र जल बसत सुहायो, चंद्र कहाँ आके बस गया है, चंद्रमा जल में आके बस गया है, सुहायो, बड़ा सुंदर लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या फिर मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए चंद्रमा कहाँ आके बस गया है, जल में। अब कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। कै तरंग कर, तरंग कर मुकुर लिए, शोभित छवि छायो, या फिर कभी ऐसा लगता है जैसे तरंग माने तरंग पानी की, कर माने हाथ, ऐसा लगता है कि चंद्रमा का हाथ बन गया है क्या, ये लहर, और इन लहरों को लेकर क्या कर रहा है, मुकुर, मुकुर माने आईना, लेकर के शोभित छवि छायो, अपनी छवि को कई प्रकार से क्या कर रहा है, निहार रहा है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आईना लेकर के कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर, तो आईने को कहाँ ले लिए, हाथ में। तो लहरों रूपी हाथों में आईना ले लिया है किसने, चंद्रमा ने। आईना किस चीज का है, पानी का, और उसमें वो चंद्रमा क्या कर रहा है, अपना अपना मुंह देख रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लहरें जो चल रही हैं, इन लहरों को लेकर के चंद्रमा, मान लीजिए चंद्रमा की ये लहरें क्या हैं, हाथ हैं, और इनमें आईना लेकर के चंद्रमा अपने मुंह को निहार। आगे, कै रास रमन में, रास रमन में, रास रमन माने रास लीला में लगे हुए जो हरि हैं, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, उनका मुकुट, वो चंद्रमा कभी कभी कैसा लग रहा है, उनके मुकुट जैसा लग रहा है। आभा माने चमक, जल दिखरात है माने जल में दिखाई देती है। कभी कभी वह चंद्रमा का प्रतिबिंब, चंद्रमा की परछाई भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी दिखाई देती है। आगे नहीं आ गया समझ में? ये उधर नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो आ रहा है तो बोलेंगे तब मुझे समझ में आएगा। कभी कभी चंद्रमा कैसा लग रहा है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण रास में रमे हुए हों, रास लीला कर रहे हों, और उनका मुकुट चमक। आगे चलते हैं, अंतिम पंक्ति, कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। कै माने या, कै माने या, जल उर, जल के हृदय में, जल के, हरि मूर्ति माने भगवान श्री कृष्ण की मूरत, बसती माने बस गई है, ता प्रतिबिंब लखात है, ता माने वह, प्रतिबिंब माने प्रतिबिंब, परछाई,
लखात माने दिखाई देती। कभी कभी तो चंद्रमा की परछाई ऐसी लगती है जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का मुंह ही है, क्योंकि इतना वो चमक रहा है। भगवान श्री कृष्ण के मुंह जैसा वह चंद्रमा की परछाई लग रही है। ठीक है, इसका पूरा अर्थ एक एक लाइन करके ऐसे देख लीजिए। जब कभी जल के बीच में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता है तो चंचल लहरों के साथ बड़ा नाचते हुए, लिखा नचत कब हूं, नाचता है, और वही मन को बड़ा भाता है, सुंदर लगता है। मानो ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यह जल में आकर क्या कर लिया है, बस गया है, रहने लगा है। या फिर ऐसा लगता है जैसे कि तरंगों को हाथों में, तरंग रूपी हाथों में आईना लेकर के अपनी छवि को क्या कर रहा है, निहार रहा है। या फिर ऐसा लगता है कभी कभी वह चंद्रमा का प्रतिबिंब कि जैसे रास में लगे हुए, रास लीला में लगे हुए भगवान श्री कृष्ण का मुकुट चमक रहा, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अर्थात मूरत ही आकर इस जल में बस गई है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। चलिए। कबहू होत सत चंद कबहू प्रगटत दूरी भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलोल, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। सुनिए, कबहू, कबहू माने कबो, कभी, कभी कभी होत सत चंद, कभी कभी चंद्रमा कितना हो जाता है, सत माने सैकड़ों, कभी कभी चंद्रमा कैट हो जाता है, सैकड़ों चंद्रमा हो जाता है। पानी में आपकी परछाई हो, एक पत्थर मार दीजिए, कई ठो परछाई हो जाती है ना, तो वही कह रहे हैं कि कभी कभी सैकड़ों चंद्रमा हो करके प्रगटत, कभी प्रकट होता है और दूरी भाजत, और कभी कभी दूर भाग जाता है। कभी कभी पानी में देखिए परछाई नजदीक आती है, कभी दूर जाती है, कब, जब लहर चलती है तब। तो कह रहे हैं कभी कभी चंद्रमा सैकड़ों प्रकार का हो जाता है, सैकड़ों चंद्रमा दिखाई देते हैं, तो कभी प्रकट होता है तो कभी कभी भाग जाता है दूर। और पवन गवन, पवन माने हवा, गवन माने चलने पर, पवन माने, गवन माने बस बिंब, हवा के चलने पर बिंब रूप में जल में बहु साजत, कभी कभी हवा के चलने पर प्रतिबिंब रूप में वह चंद्रमा बड़ी ही सुंदर दिखाई देता है। लिखा है कि बहु साजत माने बहुत सुंदर लगता। तीसरी पंक्ति, मनु माने मानो, शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, शशि माने चंद्रमा, भरी अनुराग माने प्रेम में डूबकर, भर कर, अनुराग माने प्रेम, भरी माने भरकर, डूबकर, प्रेम में डूबकर, जमुन जल माने यमुना जी के जल में, लोटत डोले, लोट करके इधर उधर डोल रहा है। कभी कभी देखिए छोटे बच्चे होते हैं, धूल में देखेंगे लोट करके इधर से उधर जाएंगे लोटते हुए, और इधर से उधर आते हैं, और वो क्यों करते हैं, गुस्से में, प्रेम में डूबकर। वैसे ही ऐसा लगता है जैसे मानो चंद्रमा भी यमुना जी के जल के प्रेम में डूबकर जल में खूब इधर से उधर लौटता हुआ डोल। आ गया समझ में? आगे, कै तरंग की डोर इंडोरनी करत कलोलय, कै तरंग की डोर,
या फिर ऐसा लगता है कि लहर, जो लहरें हैं ना वो तरंग हैं, उनकी क्या ले लिया है, डोर ले लिया है। हिंडोरनी करत कलोलय, कलोलय माने होता है खेलना, हिंडोरनी माने हिंडोरा लेना। जब लहर जब ऐसे ऐसे उठती है तो कहते हैं कि लहरें हिंडोरा ले रही हैं, समझ में आया। तो जब लहरें हिंडोरा ले रही हैं तो उन्हीं लहरों के साथ चंद्रमा क्या कर रहा है, कलोलें खेल रहा है उन लहरों के साथ। या फिर कभी कभी ऐसा लग रहा है कि तरंग की डोर पकड़ करके तरंग के साथ ही वह चंद्रमा क्या करता है, खेल रहा है। ठीक है, आगे कहे बाल गुड़ी, बाल गुड़ी माने पतंग, बाल गुड़ी माने बाल गुड़ी नभ में उड़ी। ऐसा लगता है जैसे कभी जब पतंग हवा में क्या करती है, उड़ती है। सोहत इत उत धावती, और जब पतंग इत उत माने इधर, और धावती माने दौड़ती है, और सोहत माने बड़ा सुशोभित। ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे कोई पतंग जब आकाश में उड़कर इधर उधर डोलती है तो बड़ी सुंदर लगती है, वैसे ही चंद्रमा का प्रतिबिंब भी पानी में इधर उधर डोलता हुआ पतंग की तरह बड़ा सुंदर है कि नहीं। आगे कहे अवगाहत, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है, अवगाहत माने मालूम पड़ता है, अवगाहत माने लिख लीजिए, ये लिखिए, अवगाहत माने मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है कि डोलत कोऊ, डोल रही है, कोऊ माने कोई, ब्रज रमणी माने ब्रज की कोई स्त्री, और जल आवती माने जल में आ रही है। ठीक है, ये वाला अर्थ समझ में आया अंतिम में। ये है कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मालूम पड़ता है कोई ब्रज की स्त्री जल में डोलती हुई इधर से उधर आ रही है। कब, जब चंद्रमा की परछाई पानी में पड़ती है और हवा चलती है तो लगता है जैसे कि ब्रज की कोई स्त्री जल में डोलती हुई आ। अब ये पूरा हो गया, इसका पूरा अर्थ एक बार बता देते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पूरा अर्थ सुनिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि चंद्रमा सैकड़ों हो गया है, सैकड़ों चंद्रमा हो गए हैं। कभी चंद्रमा प्रकट होता है, कभी दूर भाग जाता है, और जब हवा चलने लगती है तो हवा के चलने पर चंद्रमा का जो बिंब है, प्रतिबिंब है, बड़ा ही सुंदर लगता है। मानो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा यमुना जी के जल में बड़ी प्रेम से, बड़ी प्रेम के कारण लौटता है और इधर उधर डोलता। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि उन तरंगों की डोर के साथ, तरंगे ऐसे ऐसे उठती हैं तो वो भी चंद्रमा का प्रतिबिंब भी उनके साथ ऐसे ऐसे उठ रहा है, नीचे जा रहा है, इधर उधर कर रहा है, अर्थात खेल। या फिर कभी ऐसा लगता है जैसे पतंग हवा में इधर उधर उड़ती है, इधर उधर आती जाती है तो बड़ी सुंदर लगती है, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी पानी में इधर उधर आता जाता हुआ पतंग की तरह बड़ा ही सुंदर। या फिर ऐसा लगता है जैसे मानो कोई ब्रज की रमणी माने स्त्री, ब्रज की कोई स्त्री पानी में इधर उधर डोलती हुई आ रही है। अच्छा, स्त्री से तुलना क्यों की गई है? क्योंकि चंद्रमा बड़ा सुंदर लग रहा है, अब ब्रज की स्त्री है तो बड़ी सुंदर है, तो वो सुंदर स्त्री पानी में डोलती हुई इधर उधर आ रही है। क्योंकि भैया यमुना जी के किनारे पर ही तो बसे हुए हैं मथुरा और ये सब लोग हैं, तो यमुना जी के जल में काशी से थोड़ी कोई जाएगा, काशी वाले गंगा जी में जाएंगे, यमुना जी के किनारे वाले ही तो यमुना जी में जाएंगे, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। मनु जुग पाछ प्रताछ होत, मिट जात जमुन जल, कै तारा घन ठगन लुकत, प्रगटत शशि अविकल, कै कालिंदी नीर तरंग, जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन,
हित तासों धावत, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उछरत, कै निशिपति माल अनेक विधि, उठी बैठत कसरत करत। इसका अर्थ सुनिए। मनु माने मानो, जुग माने दोनों, युग युग नहीं, जुग माने दोनों, जुग माने पक्ष माने पक्ष, अनहरिया पक्ष और अजोरिया पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष जब अनहरिया रात रहती है तो कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जब अजोरिया रात रहती है तो शुक्ल पक्ष। गांव में कहते हैं कि अनहरिया चल रही है, फिर कहते हैं कि अजोरिया रात है। तो जुग माने दोनों, पक्ष माने पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, मानो दोनों पक्ष हैं। शुक्ल माने अजोरिया रात वाला और कृष्ण माने अनहरिया रात वाला, क्योंकि कृष्ण माने काला, शुक्ल माने सफेद। आया समझ में ना? तो मानो ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष, दोनों पक्ष क्या करते हैं, प्रत्यक्ष होत मिटी जात, कभी दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष आ जाते हैं, दिखाई देते हैं, आ होत मिटी, आ कभी क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। दोनों पक्ष अजोरिया और अनहरिया एक साथे कभी आते हैं, कभी कहाँ, जमुन जल, यमुना जी के जल में। अक्पय तारागण, या फिर ऐसा लगता है कि तारागण माने तारों को, ठगन माने ठगने के लिए, लुकत माने लुक जाता है, छिप जाता है, कौन, चंद्रमा। प्रगटत, कभी क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। शशि माने चंद्रमा, अविकल माने बड़ा व्याकुल होकर। कभी कभी यह चंद्रमा अरे आइस बाइस खेलता है तारों के साथ। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलो। अरे भाई, तारों के साथ कभी चंद्रमा दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। कहाँ? ऊपर नहीं, यमुना जी के जल में। कभी आता है, कभी छिप जाता है, कभी दिखाई देता है, कभी दिखाई, ऐसा लगता है जैसे मानो तारों के साथ लुक्का छिपी का खेल खेल रहा हो। हाँ। और कै कालिंदी, कालिंदी माने यमुना नदी, नीर माने पानी, तरंग जितो उपजावत, या फिर कभी ऐसा लगता है कि यमुना जी के जल में, तरंग माने लहर, जितो माने जितनी, उपजावत माने उत्पन्न होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यमुना जी के जल में जितनी तरंग उत्पन्न होती है, एक दो तो तरंग उत्पन्न नहीं होगी, तरंगे बहुत उत्पन्न होंगी। तो यमुना जी के जल में जितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं, तितनो ही धरि रूप, चंद्रमा क्या करता है, उतने रूप क्या करता है, धर लेता है, धारण कर लेता है। अमिलन हित, और मिलने के लिए यमुना जी के जल से तासों धावत, दौड़ने लगता। यमुना जी के जल में जितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं, चंद्रमा भी उतना ही रूप पकड़ करके जल से मिलने के लिए दौड़ता। आइए समझ में। आगे, कै बहुत, कै माने या, बहुत माने बहुत, रजत चकई, रजत माने चांदी जैसी सफेद, चकई माने पानी में। कभी कभी आप लोग देखिए, नहर में पानी जाता है, अगर कोई, हाँ, कोई पुलिया लगी हो, उसमें से पानी जा रहा हो तो वहाँ गोल गोल ऐसे ऐसे घूमने लगता है, देखे हैं? और उसमें आप पत्ता डालते हैं तो बड़ा मजा आता है देखने में। पत्ता ऐसे घूमते घूमते गुड़ुक से जाता है और उस पार निकल जाता है। कभी आप अपना चप्पल डाल दीजिए, ऐसे घूमते घूमते जाएगा और उस पार निकल जाएगा। तो चकई, चकई माने गोल गोल पानी का घूमना, ठीक है? कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सी चकैया चल रही हैं। कहाँ? यमुना जी के नदी में। कैसी हैं, किस रंग की? चांदी जैसी सफेद। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अकय फुहार जल उच्छरत, कभी कभी तो लगता है कि बहुत
फुहारा निकल रहा है यमुना जी के जल से। फुहार माने फुहारा, जल माने जल में से, उच्छलत माने उछल रहा। कभी कभी तो यमुना जी के जल में से क्या निकलता है? फुहारा। अंतिम पंक्ति, कै या निशिपति। निशिपति माने चंद्रमा। सुनो पहले, निशि माने रात, अब पति माने मालिक, तो रात का मालिक, इसीलिए निशिपति माने चंद्रमा। लिख लीजिए मैंने, या ये जो चंद्रमा जो है निशिपति, रात का जो पति है चंद्रमा, मल्ल अनेक विधि, मल्ल माने युद्ध करने के लिए, अनेक विधि माने अनेक प्रकार के, उठी बैठत, कभी उठता है कभी कसरत करत, लग रहा है कि कसरत कर रहा है, किस लिए? लड़ने के। कभी कभी तो लगता है कि यह रात का जो पति है अर्थात चंद्रमा है, युद्ध के लिए कभी उठता है कभी कई प्रकार से कसरत करता है या कर रहा। आ गया समझ में? इसका एक बार पूरा अर्थ बताते हैं, सुन लीजिए। मानो ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अनहरिया और अजोरिया रात, दोनों कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी दिखाई देते हैं कभी मिट जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा कभी दिखता है कभी छिप जाता है। कहाँ? यमुना जी के जल में। और या फिर लगता है कि यह चंद्रमा लुका छिपी का खेल खेल रहा है, किनके साथ? तारों के साथ। और कभी कभी यमुना जी के जल में जितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं, यह चंद्रमा भी उतना ही रूप धर करके दौड़ करके मिलने के लिए जाता। और या फिर कभी कभी लगता है कि बहुत चकैया चल रही हैं पानी में, देखते हैं तो, है कि नहीं? चंद्रमा जो गोल गोल है तो उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि कभी कभी बहुत गोल गोल चकैया चल रही हैं पानी में, कैसी सफेद सफेद। और कहीं कहीं क्या होता है कि जल में से फुहारा उछल रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि यह जो चंद्रमा है निशिपति है, यह युद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के कसरत उठ बैठ के कर रहा। आगे समझ नहीं आ गया? आगे चलें, अंतिम पद्य है, इसको देखते हैं, सुनिए। कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहू रोर विविध पक्षी करत, जलपान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। अंतिम है, सुन लीजिए। और क्या बता रहे हैं कि यमुना जी के किनारे क्या हो रहा है? कूजत कहूँ कलहंस। कूजत माने बोल रहे हैं, कहूँ माने कहीं, गांव में कहते हैं ना कि कहूँ जात है, कहूँ मतलब निश्चित कहीं भी। कहीं कौन बोल रहा है? कलहंस माने हंस, कहीं पर हंस बोल रहे हैं। और कहूँ मज्जत, मज्जत माने स्नान करना, मज्जत माने कहीं स्नान कर रहे हैं। कौन? पारावत, पारावत माने कबूतर। हाँ लिख लीजिए, मज्जत माने स्नान करना, पारावत माने कबूतर। और कहीं पर कबूतर क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। और कहूँ कारंडव उड़त, अब कहूँ कारंडव उड़ रहे हैं। कारंडव माने बत्तख, बत्तख देखें, वो हंस की छोटी बहनियां होती है। अब बनमुर्गी दूसरी होती है भैया, हाँ वो दूसरी होती है। बत्तख का उड़त लिखा है, कहूँ कारंडव उड़त, कहीं बत्तख क्या कर रही है? हाँ, और
कहूँ जल कुकुट धावत। अब कहीं पर जल माने पानी की, कुकुट माने मुर्गी, वन मुर्गी, पानी वाली मुर्गी, धावत माने दौड़, वन मुर्गी देखे हैं? कोई कितना ही तेज दौड़ने वाला लड़का हो चाहे लड़की हो, वन मुर्गी को नहीं पकड़ सकते हैं। अरे भैया वो बच्ची रही होगी, हर चोटे तो उसको घाव लग गया होगा, इतना छर इधर उधर भागती है, गजब भागती है। तो क्या लिखा है? कहूँ जल कुकुट धावत, जल कुकुट माने बन, कहीं बन मुर्गी दौड़, धावत माने, और चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत। चक्रवाक, चक्रवाक अर्थात चकवा पक्षी, कहूँ बसत, बसत माने रहना, बसना, तो कहीं चकवा पक्षी बैठा हुआ है, और कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं पर बगुला ध्यान लगा रहा है। सुक पीक जल कहूँ पियत, सुक माने तोता, और पीक माने कोयल, तो सुक पीक तोता और कोयल जल कहूँ पियत, क्या कर रहे हैं? जल कहूँ माने कहीं पर पी रहे हैं। और कहूँ भ्रमरावली गावत, भ्रमरावली माने भंवरों का झुंड, कहीं पर भंवरों का झुंड क्या कर रहा है? गा रहा है, गा रहा है मतलब भिनभिना रहा है। और कहूँ तट पर नाचत मोर, और कहीं पर किनारे पर तट पर मोर नाच रहा है। अब बहु रोर, बहु माने बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, रोर माने आवाज, बहुत अधिक आवाज कौन कर रहा है? तो विविध पक्षी, विविध माने अनेक प्रकार के, पक्षी माने पक्षी, करत माने कर रहे हैं, और बहुत से अनेक प्रकार के पक्षी बहुत आवाजें कर, ये सब कहाँ हो रहा है? यमुना जी के किनारे पर। जल पान नहान करी सुख भरे, जल पान अर्थात जल को पी भी रहे हैं लोग, नहान नहा भी रहे हैं, करी माने कर रहे हैं, नहान कर रहे हैं, सुख भरे, और इस प्रकार बड़े ही सुख से भरे हुए हैं लोग, उनको बड़ा सुख मिल रहा है। और तट शोभा, और इस प्रकार यमुना जी के तट की जो शोभा है, क्योंकि भाई इतने पक्षी क्या क्या कर रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और सब लोग सुखी हैं, तो इस प्रकार जो यमुना जी के तट की शोभा है, सब जीव सबके हृदय को धरत धारण कर रही है, अर्थात सबके हृदय को यह पसंद लग रही है, अच्छी लग रही है। कौन सी शोभा? तो यमुना जी के तट की शोभा, किनारे की शोभा। इस प्रकार इसको एक बार पूरा हम बता देते हैं, सुन लीजिए कि कूजत कहूँ कलहंस, कहीं पर हंस कूज रहे हैं अर्थात बोल रहे हैं, कहीं पर कबूतर स्नान कर रहे हैं, कहीं बत्तख उड़ रहे हैं, कहीं बनमुर्गी दौड़ रही है, कहीं पर चकवा पक्षी बैठा हुआ है, कहीं पर बगुला ध्यान लगा रहा है, कहीं तोता और कोयल जल पी रहे हैं, तो कहीं पर भंवरे गा रहे हैं, और कहीं पर तट पर मोर नाच रहा है, और अनेक प्रकार के बच्ची पक्षी बहुत सी आवाज़ें कर रहे हैं, और किनारे पर लोग क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और बड़े ही सुखी हैं। इस प्रकार यमुना जी के तट की यह जो शोभा है, सबके हृदय को बड़ी ही भा रही है, अच्छी लग रही। इस प्रकार आपका यह जो पाठ था यमुना छवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ये